Today we are going to learn about unit number 10 ecology 12th NCERT biology। इस प्रेजेंटेशन में आप पढ़ेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शंस पार्ट 8 के बारे में। तो साथियों, कंटेंट एट ए ग्लास एक ही कंटेंट आपको इस प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। दोस्तों, पॉपुलेशन इंटरेक्शन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर पॉपुलेशन और इंटरेक्शंस की बात करेंगे। पॉपुलेशन किसे कहेंगे कि नंबर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द ग्रुप ऑफ species, same species which live in a particular geographical area and capable of inbreeding, उसे पॉपुलेशन कहते हैं। और बात करते हैं कि इंटरेक्शंस की, तो इंटरेक्शन क्या होता है कि इंटरेक्शन एक टाइप का एक्शन होता है और ये इंटरेक्शन ऑकर होता है दो और मोर ऑब्जेक्ट्स या स्पीसीज हैव एन इफेक्ट अपॉन वन अनदर, उसे इंटरेक्शन कहते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बिलोंग करता है नीट में। तो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन आप जानते हैं होता है। तो इंटरेक्शंस के आपकी एनसीईआरटी 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी में दिए हैं टोटल 5 इंटरेक्शन और इसकी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला इंटरेक्शन का टाइप है प्रेडिटेशन, दूसरा है कॉम्पिटिशन, थर्ड वन इज द पैरासिटिज्म और फोर्थ वन इज द कॉमनसेलिज्म और फिफ्थ लास्ट है म्यूचुअलिज्म। तो क्या होता है कि यहाँ पर लिखा है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट, किसी भी नेचुरल हैबिटेट जहां पर अर्थ पर पाया जाता है, उस हैबिटेट में दैट इनहैबिटेड जस्ट बाय अ सिंगल स्पीशीज। आप यदि ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी हैबिटेट में सिंगल स्पीशीज रहते हैं, तो यहाँ पर आंसर दिया है कि देयर इज नो सच हैबिटेट, ऐसा कोई भी हैबिटेट नहीं है। एंड सच, ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति इज इवन इनकंसीवेबल, यानी कि समझ से बाहर होता है। किसी भी हैबिटेट में अकेला सिंगल स्पीशीज या अकेली स्पीशीज नहीं रहती। तो क्या कहा है आगे कि फॉर एनी स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज हो, द मिनिमल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम से कम उस स्पीशीज की, किसी भी स्पीशीज की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दैट इज वन मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन बी फीड। तो इस डायग्राम में देखिए कि इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, जिराफ दिखाई दे रहा है, ये प्लांट दिखाई दे रहा है। जिराफ फीड कर रहा है, किस लिए फीड कर रहा है? जीने के लिए। दूसरा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये टाइगर है और ये हिरन है। तो हिरन क्या होता है कि हिरन को ये टाइगर खाता है जीने के लिए। और यहाँ पर देखिए कि ये ग्रास पर कई हर्बीवोरस क्या हो रहे हैं, फीड कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है प्यारे दोस्तों कि for any species the minimal requirement is one more species on which it can be feed। इसलिए ये सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए। दोस्तों, पॉपुलेशन इंटरेक्शन आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन के दो टाइप होते हैं। एक मैं एडिशनल आपके लिए बात कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है, दूसरा नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। पॉजिटिव टाइप के इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म होते हैं और नेगेटिव टाइप के इंटरेक्शंस एमेंसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडिटेशन और कंपटीशन होते हैं। तो ये हुई बात पॉपुलेशन इंटरेक्शन के दो टाइप की। पॉजिटिव इंटरेक्शन पॉजिटिव साइन से आपको दिखाई देंगे और नेगेटिव इंटरेक्शन ये नेगेटिव साइन से आपको दिखाई देंगे। कौन से होते हैं नेगेटिव इंटरेक्शन? एमेंसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रेडिटेशन, कंपटीशन। और पॉजिटिव इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म। आगे बात करते हैं दोस्तों की इवन प्लांट स्पीसीज। जब आप प्लांट स्पीसीज की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि प्लांट स्पीसीज मेक इट्स ओन फूड। क्योंकि प्लांट, यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट प्लांट स्पीसीज उनका खुद का खाना खुद बनाते हैं और कैन नॉट सर्वाइव अलोन, अकेले सर्वाइव नहीं होते प्लांट। ऐसा कैसा होता है? तो प्लांट को नीड होती है किसकी? सॉइल की, और सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की होती है। इसलिए टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, यदि ऑर्गेनिक मैटर सॉइल के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है? तो ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्शन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में होता है और यही इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या लिखा है कि जब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन विदाउट एन एनिमल एजेंट। तो पॉलिनेशन मीन्स क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, और फ्लावर पर
ये कई इंसेक्ट्स ये पॉलिनेट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इंटरेक्शन की बात चल रही है, प्लांट की और पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। आगे क्या लिखा है, इट इज ऑब्वियस, ये स्पष्ट रूप से क्या होता है नेचर में कि एनिमल्स, प्लांट और माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। ये आइसोलेशन में अकेले में नहीं रहते, ये बात कही है। प्लांट हो या माइक्रोब्स हो या एनिमल्स, क्या वो करते हैं, ये सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल और माइक्रोब्स इंटरेक्ट्स इन अ वेरियस वेज टू फॉर्म अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो इंटरेक्शन से ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी फॉर्म होती है। और बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटरेक्टिंग ग्रुप होता है डिफरेंट स्पीसीज का, और कहाँ पर एक कॉमन लोकेशन होता है, उसे बायोलॉजिकल कम्युनिटी कहते हैं। और आगे बात करते हैं, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज। मिनिमल कम्युनिटीज उसका मतलब क्या होता है, ये माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है। मिनिमल कम्युनिटी याद रखना, आपको जरूर पूछेंगे नीट में। मिनिमल कम्युनिटी यानी कि माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये माइक्रोबियल कम्युनिटी मेनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस उसमें पाए जाते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। मेनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट होते हैं माइक्रोबियल कम्युनिटी, ऑल्दो ऑल मे नॉट बी रेडियली एपरेंट। यदि आपको ये माइक्रोबियल कम्युनिटी नहीं दिखाई देती तो भी इनमें क्या होते हैं, इंटरेक्टिव लिंकेजेस होते हैं। न्यूनतम समुदाय में भी कई सभी इंटरेक्टिव संबंध आसानी से स्पष्ट, ये जब भी नहीं दिखाई देते तो भी होते हैं। आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पर लिखा है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस। ये इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है कि दो भिन्न प्रकार की स्पीसीज होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन अराइज कैसा होता है, फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ populations of two different species occurs at a community level। इस डायग्राम में देखिए कि आप वाकिफ है कि प्यारे दोस्तों, सिंगल इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और यदि सिंगल इंडिविजुअल का ग्रुप बनता है तो उसे पॉपुलेशन कहते हैं, और कई डिफरेंट स्पीसीज के पॉपुलेशंस को कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी लेवल पर टू डिफरेंट स्पीसीज ये का इंटरेक्शन होना इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होता है। ये इंटरेक्शन दे कुड बी, कैसा होता है इंटरेक्शन, याद रखना यहाँ पर, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन आपके जहन में होनी चाहिए। इंटरेक्शन कैसे होते हैं, इंटरेक्शन बेनिफिशियल होते हैं यानी कि फायदेमंद होते हैं। इंटरेक्शन डिटर्मिनेंटल होते हैं, ये नुकसानदायी होते हैं। और कई इंटरेक्शन न्यूट्रल होते हैं, मतलब इंटरेक्शन नाइदर हार्म नॉर बेनिफिट। इंटरेक्शन में कोई नुकसान भी नहीं होता, कोई बेनिफिट भी नहीं होता। ऐसे इंटरेक्शंस को न्यूट्रल इंटरेक्शंस कहते हैं। और यही इंटरेक्शन वन ऑफ द स्पीसीज और बोथ, एक स्पीसीज को होता है या दोनों स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। ऐसे इंटरेक्शन होते हैं भाइयों, बेनिफिशियल यानी कि फायदेमंद, डिटर्मिनेंट यानी कि नुकसानदायी, और तीसरा नाइदर हार्म और नॉर बेनिफिट, उसे न्यूट्रल इंटरेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि जब इसी इंटरेक्शन को आप जांचते हैं, असाइनिंग करते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आपको फॉर किस लिए, कौन से इंटरेक्शन के लिए होता है, बेनिफिशियल इंटरेक्शन को होता है। नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंटल यानी कि नुकसानदायी इंटरेक्शन को होता है, और ओ कहे या जीरो कहे फॉर न्यूट्रल इंटरेक्शन होता है। तीन टाइप के साइंस आपको यहाँ पर दिए हैं। लेट अस लुक एट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ, कौन से, इंटर स्पेसिफिक, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो भी इंटरेक्शन दिखाई देते हैं, यही टेबल में 13.1 टेबल में दिया है। 13 नंबर का टॉपिक है आपका एनसीईआरटी का 12th का। इस टेबल में देखिए मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन 6 टाइप के दिखाई दे रहे हैं। आपको पहले कॉलम में दिखाई दे रहा है स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, यानी कि इंटरेक्शन में दो स्पीसीज की जरूरत होती है। और यहाँ पर आपको कौन से टाइप का इंटरेक्शन होता है ये दिया है। पहले यहाँ पर देखिए कि पॉजिटिव साइन ए स्पीसीज का और पॉजिटिव साइन बी स्पीसीज का, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं, यानी कि दोनों को भी फायदा होता है। दूसरा इंटरेक्शन है ए स्पीसीज का नेगेटिव साइन और बी स्पीसीज का नेगेटिव साइन, उसे कंपटीशन कहते हैं, दोनों स्पीसीज को नुकसानदायी होता है इंटरेक्शन। तीसरा इंटरेक्शन है एक स्पीसीज को फायदा और दूसरे स्पीसीज को नुकसान, उसे प्रेडिटेशन कहते हैं, यानी कि प्रे और प्रेडिटर को फायदा होता है, यानी कि प्रेडिटर, ये पॉजिटिव साइन से आप डिटरमाइन करेंगे, नेगेटिव साइन से प्रे होता है, तो ये प्रेडिशन की बात। नेक्स्ट इंटरेक्शन है ये स्पीसीज को, ये पॉजिटिव साइन यानी कि फायदा और बी स्पीसीज को नुकसान,
ये पैरासिटिज्म में होता है। पैरासिटिज्म यानी कि होस्ट को नुकसान होता है और पैरासाइट को ये फायदा होता है। पहले ये पैरासाइट स्पीशीज है और ये क्या है कि होस्ट स्पीशीज है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म में ये ए स्पीशीज को फायदा होगा और बी स्पीशीज को कोई फायदा भी नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे इंटरेक्शन को कॉमनसेलिज्म कहते हैं। दोस्तों, अमनसेलिज्म की जब बात करते हैं, अमनसेलिज्म में ए स्पीशीज को नुकसान और दूसरी स्पीशीज को ये न्यूट्रल होती है, ऐसे कंडीशन को आप कहेंगे अमनसेलिज्म। इसकी ही चर्चा इस प्रेजेंटेशन में आप कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि यहां पर देखिए कि बोथ द स्पीशीज बेनिफिट, यदि दोनों स्पीशीज को बेनिफिट होता है यानी कि क्या होता है, उसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म यानी कि बोथ होता है और बोथ लूज इन अ कंपटीशन इन देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। कोई भी म्यूचुअलिज्म में कंपटीशन नहीं होगी, यही म्यूचुअलिज्म यानी कि वो दोनों स्पीशीज, ए स्पीशीज को प्लस बी स्पीशीज प्लस यानी कि दोनों को भी फायदा, ऐसे इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फ्लावर और ये बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है। बट फ्लावर के लिए बटरफ्लाई पोलिनेशन की इंपॉर्टेंट होता है और बटरफ्लाई को ये खाना मिलता है। दोस्तों, आगे बात करेंगे इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रेडिटेशन। इस पिक्चर में देखिए ये प्रेडिटेशन दिखाई दे रहा है और ये पैरासिटिज्म दिखाई दे रहा है। ओनली वन स्पीशीज बेनिफिट। पैरासिटिज्म और प्रेडिटेशन में एक ही स्पीशीज को फायदा होता है। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि हिरन यानी कि डीर और टाइगर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें टाइगर को ये फायदा होगा यानी कि प्लस साइन और हिरन ये मर जाएगा, ये नेगेटिव साइन। और दूसरा एग्जांपल दिया है कि इस पिक्चर में आपके बालों में रहने वाली लाउस होती है और लाउस के एग्स भी पाए जाते हैं, उसे निट्स कहते हैं। और ये क्या होता है पैरासिटिज्म में, ये प्रेडिटर पैरासिटिज्म में कौन सा होता है, ह्यूमन होता है। और ये प्रेडिटर ह्यूमन है और ये देखिए ये आपको ये प्रेडिटर आपको लाउस एग्स या लाउस हेड लाउस होते हैं और ये ह्यूमन उनका क्या है कि होस्ट है और ये प्रे है उनका। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या लिखा है, पैरासाइट एंड प्रेडिटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि बोथ पैरासिटिज्म और प्रेडिटेशन। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को फायदा होता है, प्रेडिटेशन में प्रेडिटर को फायदा होता है, यही बात की है। और इंटरेक्शन जब बात करते हैं डिटर्मिनेंटल की, तो किसी भी डिटर्मिनेंटल टू द स्पीशीज क्या होता है कि डिटर्मिनेंटल स्पीशीज में होस्ट को नुकसान होता है और प्रे को फायदा होता है, यही बात यहाँ पर गई। द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीशीज इज बेनिफिट, यदि एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है और अदर स्पीशीज उसे कोई बेनिफिट भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता, यानी कि नॉर हार्म, उसे कॉमनसेलिज्म कहते हैं। इस पिक्चर में देखिए मेरे दोस्तों कि कॉमनसेलिज्म में एक स्पीशीज को फायदा होता है और दूसरी स्पीशीज को क्या होता है, कोई फायदा भी नहीं होता, कोई नुकसान भी नहीं होता। ऐसे इंटरेक्शन को कॉमनसेलिज्म कहते हैं। आगे ये कॉमनसेलिज्म की एग्जांपल के तौर पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट इंटरेक्शन है अमनसेलिज्म। तो अमनसेलिज्म में क्या होता है, ऑन दी अदर हैंड वन स्पीशीज इज हार्म, एक स्पीशीज हार्म होती है, एक स्पीशीज को नुकसान होता है और अदर स्पीशीज को ये अनअफेक्टेड होती है, यानी कि ये नुकसान होगा तो ये नेगेटिव साइन होगा और अनअफेक्टेड होगी तो क्या होगा, नुकसान को नेगेटिव साइन, अनअफेक्टेड को जीरो साइन। ऐसे और क्या कहेंगे, ऐसे इंटरेक्शन को अमनसेलिज्म कहेंगे। इसकी एग्जांपल की बात भी करेंगे दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, आपकी मायने रखते हैं, याद रखिए प्रेडिटेशन। ये देखिए लॉयन और ये हिरन और ये लॉयन आपको दिखाई दे रहा है। पैरासिटिज्म की जब बात करते हैं दोस्तों कि पैरासिटिज्म में हेड लाउस या लाउस के एग्स पाएंगे और यहाँ पर ये होस्ट दिखाई दे रहा है। और कॉमनसेलिज्म की जब बात करेंगे तो कॉमनसेलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा और दूसरा न्यूट्रल होता है, शेयर अ कॉमन कैरेक्टर, यानी कि याद रखना प्रेडिटेशन में, पैरासिटिज्म में, कॉमनसेलिज्म में कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इनके साथ जो भी स्पीशीज इंटरेक्टिंग करती है, इंटरेक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर, इनके आसपास ही ये स्पीशीज रहती है। प्रेडिटेशन में, पैरासिटिज्म में और कॉमनसेलिज्म में इंटरेक्टिंग स्पीशीज लाइव क्लोजली टुगेदर होती है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या लिखा है,
इन द रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। ये देखिए अमेरिका का ये पूरा नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। इस कोस्ट में कौन सी स्पीसीज की बात की है? इंटरटाइडल स्पीसीज कौन सी होती है? स्टारफिश पिजस्टर एन इंपॉर्टेंट प्रेडिटर होता है। इस एरिया में स्टारफिश पिजस्टर, ये देखिए ये स्टारफिश पिजस्टर, और अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज में स्टारफिश पिजस्टर एक महत्वपूर्ण प्रेडिटर होता है, यानी कि ये स्टारफिश दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स को खाता है। और फीड देखिए कि कौन से होते हैं स्टारफिश के प्रे कौन से होते हैं? स्टारफिश तो प्रेडिटर है, प्रे कौन से होते हैं दोस्तों? इन्वर्टिब्रेट्स, ब्रैंकेल्स, स्नेल्स और कई काइटिन्स होते हैं। तो ये इन्वर्टिब्रेट्स ये स्टारफिश खाता है। एक बात करेंगे कि यदि एक फील्ड एक्सपेरिमेंट कई बायोलॉजिस्ट में बनाया था, क्षेत्र अभ्यास कहेंगे, व्हेन ऑल द स्टारफिश वेयर रिमूव, कहाँ के? ये कौन सा है कि पैसिफिक ओशन, यानी कि इंटरटाइडल कम्युनिटी ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, यहाँ पर ये स्टारफिश पाए जाते हैं। और यही स्टारफिश को फील्ड एक्सपेरिमेंट में रिमूव किया, वहां से हटा दिया अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट से, फ्रॉम एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया। दोस्तों इंटरटाइडल एरिया क्या होता है? आपको जानते हैं कि समुद्र को हाई टाइड और लो टाइड आते हैं। जब हाई टाइड आती है और आप जानते हैं कि लो टाइड भी होती है, इस दोनों बीच में का जो एरिया होता है उसे इंटरटाइडल जोन कहते हैं। और इसी जोन में ये कौन से स्पीश होते हैं? स्टारफिश रहते हैं। और ये स्टारफिश जब रिमूव किए ये फील्ड एक्सपेरिमेंट में एन एनक्लोज्ड इंटरटाइडल एरिया से, तो इनका यदि स्टारफिश को वहां से हटा दिया तो इनका इम्पैक्ट 10 यानी कि 10 स्पीसीज किसकी? इनवर्टिब्रेट्स की क्या हुई? एक्सटिंक्ट हुई, नामशेष हुई विद इन एक साल के अंदर। ये इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई, विलुप्त हुई। किस लिए? बिकॉज इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। किसमें कॉम्पिटिशन लगा? जितने भी यहाँ पर लिखा है कि 10 स्पीसीज ये एक्सटिंक्ट हुई और किसे हटा दिया था? ये पिजस्टर स्टारफिश को इंटरटाइडल जोन से हटा दिया था। ये फील्ड एक्सपेरिमेंट। ऐसा क्यों हुआ? प्यारे दोस्तों कि यदि ये 10 स्पीसीज में फूड के लिए, स्पेस के लिए कंपटीशन बन गई और इस कंपटीशन में पूरी 10 स्पीसीज इनकी संख्या बढ़ी, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं, तो ये भी स्पीसीज क्या हुई? विलुप्त हुई। ये हुई बात इसके ये इंटरटाइडल फील्ड एक्सपेरिमेंट की और ये स्टारफिश और 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज की। आगे बात करते हैं दोस्तों कैसे कि ये आपको मालूम होना चाहिए कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो एरिया होता है उस एरिया को इंटरटाइडल स्पीसीज कहते हैं। प्यारे दोस्तों यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दिस वीडियो। थैंक यू।